10 व्यक्ति MNOPQRSTU और भी दो पंक्ति में 5-5 एक दूसरे की तरफ मुंह किए बैठा है। N P और V के बीच में बैठा है। Q M और T के बीच में बैठा है। O S के ठीक बाएं हैं जो कि R के सामने नहीं बैठा है। M बाएं छोर से दूसरा जबकि P दाएं छोर से पांचवा है। उपर्युक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, लाइनर सीटिंग अरेंजमेंट का कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है। 10 व्यक्ति हैं और 5-5 व्यक्ति करके दो पंक्ति में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक, मान लिया 5 व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो 5 व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा। एक दूसरे की तरफ मुंह करके 5-5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति का मुंह यदि उत्तर दिशा की ओर है तो 5 व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा। और जो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं उसका दाएं दाएं इधर हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर और बाएं इधर पश्चिम दिशा की ओर। जो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अर्थात इस पंक्ति में बैठेंगे उसका दाएं इधर हो जाएगा और बाएं इधर। मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका बाएं ये और दाएं ये। ठीक, और जो व्यक्ति इस पंक्ति में बैठेंगे, जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे उसका दाएं पश्चिम दिशा की ओर और बाएं पूर्व दिशा की ओर। ठीक, जो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे उसका दाएं पूर्व दिशा की ओर और बाएं पश्चिम दिशा की ओर। और जो व्यक्ति उसके अपोजिट पंक्ति में बैठेंगे, उसके सामने वाली पंक्ति में बैठेंगे तो उसका दाएं पश्चिम दिशा की ओर और बाएं पूर्व दिशा की ओर होगा। चलिए, तो लाइनर अरेंजमेंट की शुरुआत हमेशा पंक्ति के छोर पर वाले व्यक्ति से करते हैं। जो व्यक्ति किसी छोर पर बैठा हो या छोर से संबंधित हो सबसे पहले उसी को अरेंज करते हैं। सूचना है M बाएं छोर से दूसरा जबकि P दाएं छोर से पांचवा है। P दाएं छोर से पांचवा है तो पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं और दाएं छोर से पांचवा मतलब P किसी ना किसी छोर पर है, दाएं छोर से पांचवा। यदि इस पंक्ति में हम P को लेते हैं, इस पंक्ति में P को बैठाते हैं तो दाएं छोर से पांचवा, इसका दाएं छोर ये हो गया। ठीक, बाएं छोर ये और दाएं छोर ये, तो दाएं छोर से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अर्थात P का स्थान ये। यदि इस पंक्ति में हम P को बैठाते हैं, इस पंक्ति में P को लेते हैं तो दाएं छोर ये, इस पंक्ति में दाएं छोर ये, दाएं छोर से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहां भी ले सकते हैं। ये दोनों स्थान में से किसी भी स्थान पे P को अरेंज कर सकते हैं। दोनों सही है लेकिन दोनों में से किसी एक स्थान पर। चलिए, P को हमने यहां बैठा दिया। अब P से संबंधित सूचना को अरेंज करेंगे। P से संबंधित अर्थात जिस सूचना में P हो, P से संबंधित सूचना। N P और V के बीच में बैठा है। N P और V के बीच में बैठा है। N P और V के बीच में बैठा है। ठीक है, N P और V के बीच में बैठा है। चलिए अब अगली सूचना देखते हैं। M बाएं छोर से दूसरा है जबकि P दाएं छोर से पांचवा है। तो P को तो ले चुके हैं। M बाएं छोर से दूसरा है, बाएं छोर से दूसरा, इस पंक्ति में बाएं छोर ये, बाएं छोर से दूसरा ये, तो इस स्थान पर N पहले बैठा हुआ है, इसलिए इस पंक्ति में M का स्थान नहीं हो सकता है। इस पंक्ति में बाएं छोर से दूसरा, इसका बाएं छोर ये और बाएं छोर से दूसरा, पहला दूसरा अर्थात M का स्थान ये। बाएं छोर से दूसरा।
अब एम से संबंधित सूचना को अरेंज करेंगे। क्यू एम और टी के बीच में बैठा है, क्यू एम और टी के बीच में बैठा है, क्यू एम और टी के बीच में बैठा है, क्यू एम और टी के बीच में बैठा है। चलिए अगली सूचना, ओ एस के ठीक बाएं है, ओ एस के ठीक बाएं है। ठीक बाएं मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। तो यह तभी संभव हो सकता है जब अगल बगल यानी लगातार दो सीट खाली हो। तो दो सीट कहाँ खाली है, यहाँ खाली है, इसके अतिरिक्त तो यहाँ है नहीं, यहाँ। तो ये दोनों ओ और एस इसी सीट पे आएंगे। ओ एस के ठीक बाएं बैठे हैं, बाएं मतलब इधर, ओ एस के ठीक बाएं बैठे हैं, जो कि आर के सामने नहीं बैठा है, जो कि आर के सामने कौन नहीं बैठा है, तो एस। वाक्य में जो कि शब्द का प्रयोग हमेशा दूसरे स्थान पर वाले व्यक्ति के लिए होता है। इस वाक्य में दूसरे स्थान पर एस है, पहला स्थान पर ओ, दूसरा स्थान पर एस और तीसरा स्थान पर आर। तो जो कि शब्द का प्रयोग हमेशा वाक्य में दूसरे स्थान पर वाले व्यक्ति के लिए होता है, अर्थात जो कि शब्द का प्रयोग यहां एस के लिए हो रहा है। एस आर के सामने नहीं बैठा है, एस आर के सामने नहीं बैठा है, अर्थात आर यहां नहीं हो सकता है। ठीक है, बच गए दो व्यक्ति, आर और यू। तो आर यहां नहीं हो सकता है, दो सीट खाली है, तो या ये और यहां, तो आर यहां नहीं हो सकता, तो आर का स्थान ये, और जो एक बच गए यू, वो इस स्थान पे बैठ जाएगा। चलिए सभी व्यक्ति व्यवस्थित हो गए। अब इस व्यवस्था के अनुसार इस प्रश्नों का उत्तर देना है। क्यू और आर के बीच कौन बैठा है, क्यू और आर के बीच कौन बैठा है, टी। क्यू और आर के बीच टी। चलिए पहला प्रश्न का उत्तर टी। ओ के सामने कौन बैठा है, ओ के सामने कौन बैठा है, ओ के सामने, ओ के सामने एम, ओ के सामने एम। एस के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस के बाएं, एस इस पंक्ति में है, उत्तर तरफ मुंह किए हुए व्यक्ति के पंक्ति में, तो इसका बाएं इधर है। एस के बाएं तीसरे स्थान पर, पहला स्थान पर ओ, दूसरा स्थान पर बी, तीसरा स्थान पर एन। एस के बाएं तीसरा स्थान पर एन, एस के बाएं तीसरा स्थान पर एन। चौथा प्रश्न, निम्न में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है, दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। पहला व्यक्ति पी और एम, पी पहला व्यक्ति, एम, पी और एम, पी पहला व्यक्ति एम, ये तो होगा नहीं, ये तो बहुत डिफरेंस है। एन भी, एम पहला व्यक्ति, भी दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति के बाएं बैठा है, जबकि यहाँ पूछा गया है ठीक दाएं बैठा है, तो ये तो बाएं हो गया। एन भी के बाएं बैठा है, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के बाएं बैठा है, तो ये होगा नहीं। आर टी, आर पहला व्यक्ति, टी दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति के दाएं आर। चलिए सही उत्तर है, आर टी के दाएं बैठा है, इस पंक्ति में दाएं इधर, ठीक, आर टी के दाएं बैठा है, ये उत्तर हो जाएगा। एम ओ तो होगा नहीं, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो चलिए सही उत्तर आर टी।